जम्मू कश्मीर में 2023 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अभी घाटी में वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है और चुनाव आयोग नवंबर 2022 तक नई वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। लेकिन गैर कश्मीरियों को वोट देने का अधिकार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक की थी। बैठक में बीजेपी की रणनीति को फेल करने और चुनाव आयोग संशोधित वोटर लिस्ट को खारिज करने पर चर्चा हुई थी। इसके जवाब में अब बीजेपी ने बैठक बुलाई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों ने घाटी का सियासी पारा काफी चढ़ा दिया है। बीजेपी हर हाल में जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी नए पैंतरे अपना रही है। इस वक्त घाटी में संशोधित वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया था कि अब जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी भी वोट डाल सकेंगे, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताया था। संशोधित वोटर लिस्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक भी की थी, जहां बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। अब बीजेपी ने भी बैठक बुलाई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक के जवाब के तौर पर देखी जा रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी की जम्मू कश्मीर की इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की ये बैठक बुलाई। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने संशोधित मतदाता सूची में जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने की बात कही थी। प्रशासन ने शनिवार को कहा था कि मतदाता सूची के संक्षिप्त संशोधन के बाद 25 लाख से ज्यादा मतदाताओं के शामिल होने की खबरों में निहित स्वार्थों के चलते तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और किसी भी कानून से प्रतिबंधित नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता बनने का विकल्प चुन सकता है, जहां वो सामान्यतः रहता है। जम्मू कश्मीर में भी इसे ही लागू किया गया है। धारा 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म किए जाने के बाद एक भारत एक कानून होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर मामले को गलत तरह से पेश करने का आरोप लगाया। बीजेपी जिस तरह से इस मामले में चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, उससे साफ है कि संशोधित वोटर लिस्ट का फायदा बीजेपी को होने वाला है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।